आज दिल्ली आना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग आए हैं स्वागत करने के लिए, पर जहाँ तक मुझे प्रतीति होती है दिल्ली जो क्षेत्र है इस पे ठप्पा तो किसका लगा हुआ है, मुनीश्री का लगा हुआ है। तो एक तरह से मेहमान तो हम हैं, मुनीश्री पधार रहे थे तो कोई भी राजा आता है ना तो राजा से पहले दूध आते हैं, तो वैसे देखे तो मुनीश्री के दूध हम हो गए, क्योंकि जो फील्ड वर्क करने की हमारी कोशिश थी तो मुनीश्री पधार रहे तो एक फील्ड वर्क भी होना चाहिए थोड़ा। और मुनीश्री पधार रहे किनके फील्ड वर्क के लिए, गुरुदेव के फील्ड वर्क के लिए। तो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फिर ये फिर ये। तो एक सहज में मुनीश्री के स्वागत के उपलक्ष्य में आने का हमको मौका मिला। और मुनीश्री की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इतनी विशेषताएं हैं कि हमने देखा कि दिल्ली में जैसे हम जा रहे हैं तो सबके दिल में मुनीश्री की प्रति एक अलग ही भाव है, मतलब जैसे नातीले है वैसे उस तरीके के भाव है। एक शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँगा मुनीश्री की क्या विशेषताएं है, ऐसे तो समुद्र के समान है विशेषताएं, पर एक शॉर्ट में कि मुनीश्री सबको लिंक कर देते, जोड़ देते। ये हमने सूरत में भी देखा। आज तक के जितने चातुर्मास हुए मुझे कभी पता नहीं है, याद नहीं आ रहा कि पूरे जैन समाज ने मिलकर के कोई चातुर्मास को ऐतिहासिक रूप में घोषित किया हो, पर ये प्रथम चातुर्मास था सूरत का जिसमें ऐतिहासिक घोषित किया गया। और वो सारा श्रेय अगर एक तरह से देखे, क्योंकि गुरुदेव तो है ही थी क्योंकि महिमा अपरंपार है, पर जो बैकएंड में नेता होते हैं वो अपना एक अलग इमेज होती है, जो सामने होते हैं, पर पीछे IAS ऑफिसर होते हैं ना, वो पूरा संभालते हैं। तो वैसे हमने देखा कि मुनीश्री का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ज़बरदस्त था, वो सूरत में एकदम भली भांति देखा। तो सबसे पहली जो बात है जो हमको एकदम मुनीश्री लिंक करते सबको, खुद से तो लिंक्ड है ही और दूसरों को भी कर देते फटाफट। तो L फॉर एक कारण है उसमें लिसनिंग, कि वैसे प्रखर वक्ता है, सुना बहुत कुछ सकते हैं, पर हमने देखा कि वो छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों का सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। यही कला गुरुदेव के अंदर भी है और ये कला मुनीश्री की। और वैसे देखेंगे तो ट्विंस हो जाएंगे, ठीक है, वो गुरु बनने वो अलग बात है, पर वैसे ट्विंस हो जाएंगे क्योंकि सह दीक्षित है तो कई चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो लिसनिंग की कला जो है वो आपने बहुत भली भांति देखी जाती है। दूसरी जो कला है वो है इंटरेस्ट, वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात बताते हैं कि जो व्यक्ति जैसा आया उसको वैसे तरीके से बताएंगे, सीए आएगा तो उसको उसकी तरीके से, छोटे से छोटे, क्योंकि देखो एक मुनीश्री की एक एज है और उस एज में उसी एज के लोग जुड़ते ज़्यादातर। पर मैं देखता हूँ कि ज्ञानशाला जितना एक बड़ा उपक्रम, और मुझे लगता है कि धर्म संघ को भी एक उस पर गर्व होना चाहिए कि सबसे अच्छा अगर कोई उपक्रम चल रहा है अपने धर्म संघ में, तो वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, पर सबसे जो बेस्ट है और सबसे जो गुरुदेव का भी प्यारा है वो कौन सा है, ज्ञानशाला। ये तो पूरा संपूर्ण जैन समाज मानता है कि जितने बच्चे ज्ञानशाला में तेरापन धर्म संघ में आते हैं उतने और कहीं नहीं आते। तो मुनीश्री मतलब यंग जनरेशन को भी कनेक्ट करते हैं, ज्ञानशाला के बच्चों को भी इतना जबरदस्त तरीके से संभाल करके रखा हुआ है। तो दूसरा है इंटरेस्ट, दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। तीसरा मैंने जो एक बहुत बड़ी कला देखी जो हमको भी विकसित करने की जरूरत है वो है नेम, कि वो हर किसी का नाम याद है। और हर किसी का तो ठीक है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, मतलब यहाँ तक हमने तो कल सुना हमारे जो एडवोकेट है नवनीत जी, तो बता रहे थे कि उन्होंने चेंज किया फिरोजाबाद के दिल्ली से। तो मुनीश्री को वो भी ध्यान में है कि तुम तो पहले उधर रहते थे अभी उधर चले गए। तो मतलब कई लोगों से ये तो हमने सुना है। और मुनीश्री की बहुत बड़ी विशेषता है कि हर एक कार्यकर्ताओं की एक अच्छे से नाम याद करना। एंड लास्ट है कॉम्प्लीमेंट, हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देते, प्रोत्साहन देते। कभी मैंने जल्दी से नहीं देखा, अनुशासन के लिए कभी करना पड़ता है वो अलग बात है, पर हमेशा मैंने तो यही देखा अच्छे अच्छे शब्द और सबका साथ सबका विकास। तो ये मुनीश्री का एक अनोखा एक फॉर्मूला है। तो कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने सप्लीमेंट के रूप में सबको दिया और उसी को लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसी से सबका डेवलपमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट की विशेष कला है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम आए हैं तो मुनीश्री के इतने सारे गुण हैं, उसमें ये कुछ गुण तो ले जाए कि जिससे हमारा प्रभाव भी बढ़े, क्योंकि साधु संतों से तो हम लेने के लिए आते कुछ, तो
तो ये जो 4 गुण हैं, मैं समझता हूँ ये भी अगर आपके जीवन में आ जाए, लिसनिंग जो सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का काम ही है, और आज विश्व में देखे तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? साइकेट्रिस्ट की है। 90% जो प्रॉब्लम है उसका इलाज साइकेट्रिस्ट करते हैं। तो हमारे पास तो सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट बैठे हैं जो समाज की हर समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो L फॉर लिसनिंग, I फॉर इंटरेस्ट, कि सामने वाले को कनेक्ट करना है तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। N फॉर नेम एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे करके मुनीश्री का एक जादुई फॉर्मूला है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं उनके अंतर्गत, पर ये एक फॉर्मूला जो मैंने देखा कि जिससे वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगा हम भी दिल से ऐसे कनेक्ट हो गए। और हमको एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये मिला कि मुंबई में हम थे, तो हमारे बहुश्रुत मुनि प्रवर जो संयोजक मुनि प्रवर थे महेंद्र कुमार स्वामी, उनके निर्देशन में हमको काम करने का एक मौका मिला। तो वो भी एक लेजेंडरी थे, और वो भी कौन सी कैपिटल है? फाइनेंशियल कैपिटल। और ये भी दिल्ली पावर कैपिटल। और ये पावर कैपिटल में हमको मुनीश्री के निर्देशन में काम करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि हमको तो क्या दोनों लेजेंडरी संत मिले, उधर वो मिले और इधर ये। एक समय था तब मंत्री मुनीश्री जी थे, फिर मंत्री मुनीश्री जी पधारे, तो फिर बहुश्रुत मुनि प्रवर आए। अब जो मुझे जो लगता है, ये मेरी मानना हो सकती है कि अगर एक्सपीरियंस होल्डर में अपने धर्म संघ में सबसे अगर व्यवस्थित है तो मुनि प्रवर ही है। तो ऐसे संतों के निर्देशन में हमको दिल्ली में कार्य करने का मौका मिलेगा, तो ये हम जितना भी मुनि प्रवर को जितना सपोर्ट कर सकेंगे उतना हम कोशिश करेंगे। और मूल तो मुनीश्री ही है, उनके निर्देशन में हम कार्य करेंगे। तो इन्हीं भावना के साथ मुनि प्रवर मुनीश्री उदित कुमार जी स्वामी, जिनके पावन दर्शन पावन सानिध्य का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, उनके चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, मुनि रम्य कुमार जी, मुनि ज्योतिर्मय कुमार जी, और दिल्ली का ये एक विशेष ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित श्रावक समाज। आज हम देख रहे हैं सबके अंदर एक अलग ही लहर है, सकारात्मकता की, सुकून की एक प्राप्ति। जब पहली लहर तब हुई जब गुरुदेव का फरमान मिला कि उनके अरमान के अनुरूप गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ होगा, गुरुदेव का मर्यादा महोत्सव। और एक सेकेंड वेव आई, एक और पावरफुल वेव, कि उस लक्ष्य को, उस संकल्प, उस स्वप्न को साकार करने के लिए मुनीश्री उदित कुमार जी स्वामी का चातुर्मास दिल्ली वासियों को मिले। और थर्ड और फाइनल स्टेज तक हुआ जब उस संकल्प को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ मनोबल के धनी और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, मैनेजमेंट गुरु कहे ऐसे मुनीश्री उदित कुमार जी स्वामी का आज दिल्ली के धरा के इस पर आगमन हुआ है। अब शुभ आगमन हो गया है, अब हम सबको कमर कस के तैयार हो जाना है। मुनीश्री का जो इंगित, जो मार्गदर्शन मिलेगा उसमें हम चाहे संत हो, चाहे श्रावकगण हो, सभी संस्थाएं हों, सभी पदाधिकारी हों, सभी श्रावक श्राविका हों, सभी को हमें मुनीश्री के इंगित की आराधना करते हुए मुनीश्री की दृष्टि के अनुरूप हमें ये प्रयत्न करना है कि किस प्रकार से गुरुराज के इस आगमन की तैयारी में एक हम अपनी एक विशेष भूमिका बनाएं। और हम सबका ये अरमान हो, जैसे मुनीश्री के बारे में बताया गया कि मुनीश्री सबका नाम याद रखे। देखो आप सबको उदित स्वामी का नाम याद हो, उसमें कोई आश्चर्य की बात। अब ये है कि उदित स्वामी को आपका नाम कितने अच्छे से याद है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुनीश्री की मेमोरी का चैलेंज नहीं है, परंतु आप चेहरा नहीं दिखाओगे, बराबर रिवीजन यानी बराबर दर्शन नहीं करोगे, तो मुनीश्री कैसे आपको याद रखेंगे? तो याद मुनीश्री रखे और आप ऐसा काम करें कि आप भी यादगार बन जाए। और इस तरह से वो क्रम बनाना है कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में भी हम बार बार जाते रहे। मुनीश्री का इंगित प्राप्त करें, गुरु दर्शन करें, मुनीश्री का इंगित प्राप्त करें, गुरु दर्शन करें, और गुरुदेव के श्रावकों का नाम याद हो जाए, श्रावकों का हृदय में, गुरुदेव के हृदय में नाम अंकित हो जाए, तो मानो आपने शिखर को प्राप्त कर। तो मुनीश्री उदित कुमार जी स्वामी का जैसा नाम है, 4 अक्षर का नाम, 4 विचार अंदर जुड़े हुए, U, D, I और T। U मतलब जो जिनके अंदर उदारता है,
अभी हम लोग वहीं थे तो अनेक चर्चाएं चली, तब गुरुदेव ने फरमाया तो कैसे साथ में इन्हें भी भेजे, तो उदित स्वामी ने फरमाया जरूर। और उदित स्वामी का इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। सूरत में हम थे, सूरत में पहले हम थोड़ा पहले पहुंच गए, तभी मुनिषी के अंदर दर्शन किए। और मुनिषी बहुत उदार मन से एक योग्य मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन, और साथ साथ में मुनिषी की जो वाणी होती है वो बहुत क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होती है। वो खाली ऐसी ट्रेडिशनल बातें नहीं करते हैं, खाली आइडियल बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इम्प्लीमेंटेबल ऐसी चर्चा, ऐसी इस तरह से वो आइडियाज शेयर अपने करते हैं कि वो उतनी उदारता तो होती है, साथ में उतने वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। मतलब कोई एकदम सीधा सीधा गले आदमी को उतर जाए और वो अपने के साथ अपना सके। डी फॉर मुनिषी क्या है, वो डायनामिक है। मुनिषी का जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट है। अभी गाजियाबाद वाले आए थे मुनिराज, कल सभा अध्यक्ष आए थे, कृष्णा नगर वाले आए थे, अभी सादरा वाले भी हैं, और भी जगह के आते थे। बोले मुनिषी ने कहा कि देखो आपका 2-5 दिन में काम नहीं होगा, हम आपको एक अच्छा लंबा प्रवास देंगे। तो उनका तो मुनिषी के पधारने के पहले ही मुनिषी ने उनका दिल बशीद लिया, और उनके मन में इतना हो गया कि कब मुनिषी पधारेंगे, हमारा एक अच्छा काम होने वाला है। अब ये चौमासा मुनिषी का मिला है, वो तो हमारा ही चौमासा है। वो हर किसी का दिल वो जीत लेते हैं। वो बोलते समय नहीं, कितना समय देना कहाँ उचित है वो जानते हैं। बिना डिमांड किए ही वो जानते हैं कौन क्या डिजर्व करता है। डिमांड में तो आदमी थोड़ा मांग पाएगा, पर डिजर्व यानी उसके अंदर क्या योग्यता है, उसका अंकन मुनिषी कर लेते हैं। किस क्षेत्र में क्या करणीय है उसका ज्ञान मुनि प्रवर को है। और सूरत में भी आप देखिए बैक टू बैक चतुर्मास किया और हैट्रिक लगा, एक चतुर्मास किया और ऐसी भूमिका बना दी कि गुरुदेव का कहां चतुर्मास की अटकलें चल रही थी। सूरत चतुर्मास, सूरत की तरफ गुरुदेव को एकदम, गुरुदेव की सूरत को ला दिया और चतुर्मास को भी खूबसूरत बना दिया। सेकेंड चतुर्मास में उसको और सुदृढ़ बनाया। पहली ही बार में और अक्षय तृतीया का जो स्वरूप हमने वहां देखा, और कल आखातीज मुनिषी के सानिध्य में हम देखेंगे, और जो सूरत में आखातीज का जो दृश्य था और जो उसकी तैयारी की गई थी, उसकी गूंज पूरे जिन शासन के अंदर, पूरे ग्लोबल लेवल पर वो गई कि जिन शासन में अक्षय तृतीया हो तो सूरत जैसी। और उसके बाद तीसरा हैट्रिक चतुर्मास मुनिषी का गुरुदेव के सानिध्य में जो हुआ, और उसको जैसे बताया गया ऐतिहासिक चतुर्मास बना, और हम उसके साक्षी भी बने। और मुनिषी जब पधारते थे तो गुरुदेव भी विशेष समय दिलाते, और मुनिषी के जो एक एक आइडिया होता है, एक एक विचार होते, तो गुरुदेव भी उस पर गौर करते। तो आप लोग जो लोग काम कर रहे हैं, आप अपने अपने तरह से कितनी भी फील्डिंग करें, आप खाली फील्ड में क्या करें कि मुनिषी तक बात को पहुंचाए, और मुनिषी के माध्यम से जब गुरुराज के चरणों में जाएगी तो उसके टिक लगने के चांस 1, 2, 3 सब कुछ आपको कर देगा स्ट्रेस फ्री। तो वास्तव में मुनिषी डायनामिक है, उनकी डिसीजन मेकिंग भी अद्भुत है। आई यानी आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, वो आइडिया तक नहीं रुकते, वो आइडिया लेते हैं, आइडिया देते तो हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे के आइडिया को भी सुनते हैं। कोई भी नया आइडिया, हम जैसे छोटे संत हैं, हम मुनिषी के चरणों में पहुंचते, कोई बात रखते हैं तो वो हमारे आइडिया को भी सुनते हैं, उस पर भी गौर करते हैं, पर आइडिया तक रुकते नहीं, वो आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाते हैं। और चौथा जो स्टेप है वो टी फॉर ट्रांसफॉर्म, वो रूपांतरित कर देते हैं, वो सबको तार देते हैं। तो ऐसे तारणहार मुनि प्रवर यहाँ पधारे हैं, और गुरुदेव का चतुर्मास का उपहार मिला है। और दिल्ली वासियों को ऐसी सेवा करनी है कि 25 का चौमासा मिल गया है, 26 का चौमासा मुनिषी का यही कैसे हो, 27 के चौमासे में कैसे हैट्रिक हो, और ऐसी क्या ट्रिक लगेगी कि हैट्रिक में हेड यानी टोपी यानी शिखर तक ये चतुर्मास को, हम गुरुदेव के चतुर्मास को कैसे एक विश्व स्तरीय चतुर्मास, अभी तक चतुर्मास में वे ऐतिहासिक हुए, कोई त्याग में चतुर्मास हुए, कोई व्यवस्था में बहुत अच्छे चतुर्मास हुए, पर ये चतुर्मास जो गुरुदेव का दिल्ली में होने जा रहा है वो राजधानी में राजा का चतुर्मास। तो राजधानी में राजा का चतुर्मास कुछ ऐसा हो कि पूरे विश्व लेवल पर उसकी गूंज, विश्व के प्रतिनिधि सम्मेलन इस तरह की हो
अनेक देशों के जनप्रतिनिधि वहां पे जुड़े और गुरुदेव के उस वाणी का लाभ ले और उसमें मुनिश्री का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत योग्य और विशिष्ट होगा। तो मैं तो सभी की तरफ से और अपनी ओर से मुनिश्री को निवेदन करते हैं कि मुनिश्री हमें इंगित फरमाए, हमें दिशा फरमाए, दृष्टि फरमाए, और आपकी जैसी दृष्टि होगी हम आपके प्रति समर्पित हैं, और आप जैसा जैसा इंगित करेंगे यहाँ जाना है, ये करना है, तो हम उसको करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम हैं, आइडिया आपका होगा, इम्प्लीमेंट करने में हम कुछ कदम बढ़ाने का प्रयास कर सकेंगे। आपके इंगित की हम आराधना करने का पूरा प्रयास रखेंगे, और हम जो आपके छोटे बच्चे हैं, तो हमें हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबने कहा हम स्वागत में आए, स्वागत में हम तो ऑन ड्यूटी हैं। ये मुनिश्री की ड्यूटी है कि मुनिश्री पधारे हैं, और मुनिश्री के थोड़ा हम पहले आगे भी हमारी तो कर्तव्य बन जाता है कि हम सामने जाएं। हमें तो गुड़गांव तक जाने का प्लान था, तो हमने कहलाया कि तो मुनिश्री ने कहा कि खास बात नहीं है, वो आ रहे हैं, वो वहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं। वरना हमारा मुनिराज 21-22 तारीख को गुड़गांव पहुंचने का टारगेट था। फिर मुनिश्री का जो ये हमारे मंत्री जी वगैरह थे, विकास जी वगैरह ने बताया कि मुनिश्री ने बताया कोई जल्दी ना करे, हम यहाँ आ ही रहे, यहीं मिल लेंगे। तो मुनिश्री की इतनी उदारता है और मुनिश्री के चरणों में हम आ गए हैं, तो उनकी थकान, उनकी मुस्कान के साथ हम सब की थकान दूर हो जाती है। तो ऐसे ऊर्जावान मुनिराज का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।